पॉलिएस्टर। आज हम पॉलिएस्टर के बारे में पढ़ेंगे। यह एक पदवृद्धि बहुलक है जो डायोल तथा डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल के कंडेंसेशन से बनता है। हम जानते हैं कि एक हाइड्रोक्सी समूह तथा एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कंडेंसेशन से एस्टर बॉन्ड बनता है। हाइड्रोक्सी समूह कार्बोक्सिलिक समूह एक एस्टर बंध बनाते हैं। अतः यदि किसी डायोल व डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल का संघनन करवाया जाए तो कई सारे एस्टर बंधयुक्त एक बहुलक पॉलिएस्टर का निर्माण करते हैं। पॉलिएस्टर रेशों का वस्त्र उद्योग में व्यापक उपयोग होता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण पॉलिएस्टरों में डेक्रॉन, टेरिलीन, माइलर आदि आते हैं, जो एथिलीन ग्लाइकॉल तथा टरथैलिक अम्ल के कंडेंसेशन पॉलीमर्स के रूप में बहुतायत में उपयोग किए जाते हैं। इसका निर्माण अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एथिलीन ग्लाइकॉल तथा टरथैलिक एसिड को सीधे एस्टरीकरण करवाया जाता है। इसके निर्माण की दूसरी विधि ट्रांस एसिटाइलेशन पर आधारित होती है। इसके लिए सर्वप्रथम एथिलीन ग्लाइकॉल और जाइलीन के टरथैलिक एसिड और फिर डाईमेथिल टरथैलिक एस्टर बना लिया जाता है। इस डाईएस्टर को जब किसी उपयुक्त उत्प्रेरक जैसे सोडियम या मैग्नीशियम मेथॉक्साइड अथवा जिंक बोरेट की उपस्थिति में एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ मिलाकर 150 से 210 डिग्री तक गर्म करते हैं तो एस्टर विनिमय की उत्क्रमणीय अभिक्रिया संपन्न होती है और एथिलीन ग्लाइकॉल का डाईएस्टर बनता है। मेथनॉल को एक आसवन स्तंभ की सहायता से यदि लगातार हटाते रहते हैं तो अभिक्रिया लगभग पूर्ण रूप से दाईं ओर ही संपन्न होती है। पैराजाइलिन और टरथैलिक एसिड का ऑक्सीडेशन, जाइलिन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो टरथैलिक एसिड बनता है और इसको CH3OH से इसका रिएक्शन कराया जाए तो डाईमेथिल टरथलेट बनता है। इसी प्रकार से डाईमेथिल टरथलेट को CH2OH की उपस्थिति में 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जाता है तो इसका निर्माण होता है। इस बने हुए डाईएस्टर अणुओं को एक ऑटोक्लेव में रखकर 280 डिग्री तक गर्म करते हैं। संघनन की क्रिया पूर्ण होती है और पॉलीएथिलीन टरथैलेट बहुलक का निर्माण होता है। इस प्रकार बना हुआ पॉलीएथिलीन टरथैलेट लगभग 270 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलता है और पिघले हुए बहुलक के रेशे के रूप में ढाले जाते हैं। इन रेशों को डेक्रॉन तथा टेरिलीन कहते हैं। ऐसे रेशे अत्यंत मजबूत होते हैं और इनका प्रमुख उपयोग वस्त्र उद्योग में किया जाता है। पिघले हुए पॉलीएथिलीन टरथैलेट को पतली फिल्मों में भी ढाला जा सकता है। ये फिल्में माइलर नाम से भी विकसित होती हैं। इनमें से कमर में बांधने वाले बेल्ट, नावों की पाल आदि का निर्माण कराया जाता है। अन्य औद्योगिक महत्व में पॉलिएस्टर, कोडेल तथा लैक्सेन हैं जिन्हें निम्न प्रकार से संश्लेषित किया जाता है। कोडेल बनाने के लिए डाईमेथिल टरथलेट का उपयोग किया जाता है। डाईमेथिल टरथलेट को यदि साइक्लोहेक्सेन 1,4-डाई मेथिल डायोल के साथ यदि कंडेंसेशन कराया जाए तो बहुलक कोडेल का निर्माण होता है। साइक्लोहेक्सेन 1,4-डाई एथिलीन डायोल का निर्माण भी डाईमेथिल टरथलेट के रूप में किया जा सकता है। लैक्सेन बनाने के लिए भी बिसफिनाइल ए का फॉस्जीन के साथ कंडेंसेशन कराया जाता है और इस तरह से इसका निर्माण होता है।
अब हम पढ़ेंगे पॉलीएमाइड्स। कार्बोक्सिलिक अम्ल और एमीन के कंडेंसेशन को एमाइड कहा जाता है। एक अमीनो अम्ल में कार्बोक्सिलिक अम्ल और अमीनो दोनों समूह विद्यमान होते हैं। ऐसे अमीनो अम्लों को कंडेंसेशन से बने उत्पाद को पॉलीएमाइड कहते हैं। समस्त जीवों में पाए जाने वाले संगठक पदार्थ प्रोटीन सबसे महत्वपूर्ण पॉलीएमाइड्स हैं जो अल्फा अमीनो अम्लों के संघनन के बहुलक होते हैं। सिल्क तथा ऊन के रेशे प्राकृतिक प्रोटीन तथा पॉलीएमाइड रेशे होते हैं। संश्लेषित पॉलीएमाइड में नायलॉन का उल्लेख किया जा सकता है। ये नायलॉन औद्योगिक महत्व के हैं, नायलॉन 66 और नायलॉन 6। नायलॉन 66 एक कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा डाईएमीन पॉलीएमाइड संघनन बहुलक होता है। इसमें दोनों एकल पदार्थों को 6 कार्बन परमाणु होते हैं। इसी प्रकार इसका नाम नायलॉन 66 पड़ा। यह हेक्सामेथिल डाईएमीन तथा एडेपिक अम्ल के संघनन बहुलीकरण कराने से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम साइक्लोहेक्सेनॉल के ऑक्सीकरण से एडेपिक एसिड और ब्यूटाडाइन से हेक्सामेथिलीन डाईएमीन का निर्माण किया जाता है और फिर दोनों संघनन के बहुलक नायलॉन 66 का निर्माण होता है। एडेपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाईएमीन के मेथिलीन विलयनों को परस्पर मिलाने से हेक्सामेथिलीन डाईएमीन एडिपेट बनता है। नायलॉन 66 का अणुभार लगभग 10,000 होता है। इसका गलनांक लगभग 250 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पिघले हुए पदार्थ को स्पिनर से गुजार कर रेशे के रूप में ढाला जाता है। ये रेशे अत्यंत प्रत्यास्थापित होते हैं और इन्हें अपनी लंबाई से 4 गुना तक खींचा जा सकता है। यदि एक पॉलीएमाइड श्रृंखला के NH समूह उसकी निकटतम शाखा के CO समूह के साथ H बंध द्वारा बंध जाते हैं, जिससे ये रेशे मजबूत हो जाते हैं। इन रेशों का व्यापक उपयोग वस्त्र उद्योग में किया जाता है। इसी तरह से नायलॉन 6 का दूसरा प्रकार है नायलॉन का दूसरा प्रकार है नायलॉन 6, जो कैप्रोलैक्टेन के वलय के खुलने के साथ सरल बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है। कैप्रोलैक्टेज एक चक्रीय एमाइड है जो साइक्लोहेक्सेन से बनाया जाता है। कैप्रोलैक्टेन को जल के साथ